हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, पर वो वीडियो मैंने काफ़ी जल्दबाजी में बनाया था और मैं अभी भी 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं बोल सकती कि मेरी बोली हुई हर बात सही ही होगी। और मैं पूरी इन्फॉर्मेशन या पूरा होमवर्क करके आ गई हूँ। जितना मैं अपने हिसाब से कर पाई, अपने टाइम के हिसाब से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाई, उसके हिसाब से रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आए, बट अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी कवर कर लें। आज का रिएक्शन वीडियो अगेन सपना के ससुराल वाले और जेठानी जी के लाइव के ऊपर भी होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स अभी हैं जिन पॉइंट्स पे पूरा डिस्कशन मेरी पहली वाली वीडियो में नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये ब्यूटीफुल सा ब्लैक कलर का सूट पसंद आ रहा है, जिसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत कॉटन का है, आप फुल लेंथ फोटो भी सूट के देख सकते हो। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको ये मिलेगा। तो लिंक में जाके जल्दी से क्लिक कीजिए। कॉमेंट सेक्शन में लिंक मैंने पिन किया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आपको इस सूट का लिंक मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपको और भी प्रोडक्ट्स देखने हैं तो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट के लिंक वहाँ पे शेयर किए हुए हैं। आप वहाँ पे जाके भी लिंक सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो में बढ़ते हैं आगे। और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे सवालों के जवाब, क्वेश्चन आंसर राउंड खेलने नहीं आई हूँ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर व्लॉगर से रिलेटेड किसी चीज़ का क्वेश्चन पूछना है तो आप जाके प्लीज़ उस पर्टिकुलर व्लॉगर से जाके पूछिए, क्योंकि मेरी वीडियो के नीचे आके भी मेरे से किसी और के रिलेटेड सवाल ना करें। आपको जिसके लिए सवाल करना है आप उसके पास जाइए, प्लीज़ आप वहाँ पे सवाल कीजिए। अगर आपको मेरे हालचाल पूछने हैं, मेरे से रिलेटेड बात करनी है कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, तो वो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करना, मैं उस चीज़ का जवाब ज़रूर दूंगी। अदरवाइज़ जो जवाब मेरे पास नहीं है वो सवाल आप मेरे पास लेके प्लीज़ यहाँ पे मत आइए। अपना अपना काम कीजिए। मैं ना किसी के काम में कभी भी इंटरफेयर करती हूँ, ना मैं कभी करूँगी। मेरी बला से आप एक नहीं 1000 वीडियो सपना से रिलेटेड बना लो या 1000 वीडियो आप छोटी बच्चे से रिलेटेड बना लो। ना तो मैं कभी ये बोलने आऊँगी कि छोटी बच्ची के लिए आपने ये क्यों बोला, ना ही मैं ये आप लोगों की वीडियो में बोलने आऊँगी कि आपने सपना के लिए ये क्यों बोला। क्योंकि मैं हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू की यहाँ पे रिस्पेक्ट करती हूँ। किसी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को मैं चैलेंज करने यहाँ पे नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने आई हूँ। जो मेरा मन कहता है, जो मेरा दिल कहता है, मैं यहाँ पे सिर्फ वो शेयर करती हूँ। वीडियो करते हैं यहाँ पे हम शुरू। सबसे पहली बात कि आखिर जो जेठानी जी हैं उनको इतना गुस्सा क्यों आया। उनको गुस्सा आने का सिलसिला आज या कल का नहीं था। उनको गुस्सा आने का सिलसिला उस दिन से शुरू हो गया था कहीं ना कहीं, जिस दिन से पड़ोसी लगातार उनको टारगेट कर रहे थे। वैसे तो पड़ोसी जी ने टारगेट करने में तो सपना को भी कई कसर नहीं छोड़ी। बहुत टाइम तक सपना ने पड़ोसी को इग्नोर किया। एक इग्नोर करने की इंसान की एक पेशेंस होता है, एक क्षमता होती है। यहाँ पे तो लोग अपने ऊपर एक वीडियो या एक लाइन भी कोई बोल दे तो वो भी इग्नोर नहीं कर पाते, उसका भी रिटेलिएशन लेके आ जाते हैं। लेकिन सपना ने वहाँ पे बखूबी बहुत लंबे समय तक जो पड़ोसी भैया हैं उनको इग्नोर किया था। बाज ही नहीं आ रहे थे। उसके बाद सपना ने उनको रिटेलिएट किया, उनकी बात का जवाब दिया। उसी बीच में ये सब चीज़ें जेठानी जी के साथ भी हो रही थी। वो जो पड़ोसी भैया हैं वो जेठानी जी को भी पोक कर रहे थे। अब ये सारे तमाशे जो कर रहे थे वो अंकल आंटी के खासम खास पड़ोसी जी थे, जो अक्सर अंकल आंटी के घर में पाए जाते हैं, उनकी वीडियोज़ में पाए जाते हैं, उनके सुख दुख में पाए जाते हैं। लेकिन अंकल आंटी ने भी कभी ये नहीं बोला कि अब यहाँ पे चीज़ें ख़त्म कर दो। ना तो हमारे घर की बहू को कुछ बोलो, ना ही हमारे रिश्तेदारों को कुछ बोलो, ये मैटर हमारा आपसी है, आप मत बोलिए। उसके बाद जो हमारे पड़ोसी भैया हैं उनको खुली आज़ादी है कि आपको जो मन आए आप हमारे घर वालों के लिए, फैमिली वालों के लिए कुछ भी बोल सकते हो। तो वहाँ पे अंकल आंटी ने भी कभी ये स्टैंड नहीं लिया कि हम पड़ोसी को चुप करा दें। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि आखिर पड़ोसी ने अभी 5 से 6 दिन पहले एक वीडियो डाला था, जबकि यहाँ से जो हमारी जेठानी जी हैं, सपना की जेठानी जी, वो ऑलरेडी बोल चुकी थी कि ना मेरा तुमसे मतलब, ना तुम्हारा मुझसे। आज के बाद ना तो तुम मुझसे बात करना, ना मैं तुम्हारे बारे में बात करूँगी। जब चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो गई थी तो याद होगा ना आपको, अंकल के घर में आई थी अंकल की बहनें बहुत समय के बाद, और वो भी
कब आई ये सब आपको पता ही है, जब सपना ने इस बात के लिए कॉल आउट करा। चलिए, सपना के कॉल आउट करने की वजह से कम बुआएं घर पे देखने तो मिली, कुछ अच्छा ही हो गया। एक तरफ बुआएं कैमरा शाय थी, लेकिन अब देखिए क्या कैमरे के आगे वो शर्मा रही थी? ऐसा आप लोगों को लग रहा था कि कैमरे के आगे वो शर्मा रही है या वो हेजिटेट हो रही है? कितनी मौज मस्ती के साथ वो व्लॉग में दिख रही थी, बिल्कुल कैमरा फ्रेंडली थी। तो एक चीज़ तो अच्छी हो गई कि जो रिश्तेदार इतने समय से हमें स्क्रीन पे देखने को नहीं मिले, वो सपना के कॉल आउट करने के बाद एटलीस्ट देखने को तो मिले। भाई बहन साथ तो दिखे, अंकल आंटी के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। अब जब वो रिश्तेदार उनके घर पे आए तो जो ये पड़ोसी भैया हैं, इन्होंने वहाँ भी कसर नहीं छोड़ी, जबकि इनके साथ ये बात तय हो गई थी कि ना तुम मेरे लिए कुछ बोलना, ना मैं तुम्हारे लिए कुछ बोलूँगी। इन्होंने एक टाइटल डाला, डॉक्टरनी लिख के साथ में क्वेश्चन मार्क। क्या ये बात उस इंसान को समझ में नहीं आएगी जिस इंसान के लिए ये था? यहाँ पे तो जो बातें किसी के लिए नहीं भी होती, लोग उन्हें भी अपने ऊपर लेके बैठ जाते हैं कि ये मेरे लिए ही है, ये मेरे लिए ही है। तो वहाँ पे जब बकायदा डॉक्टरनी लिखा हुआ था और वो रिश्तेदार कौन थे ये तो आपको पता ही था, तो वहाँ पे जो पड़ोसी भैया है, इन्होंने डॉक्टरनी यानी कि सपना की जो जेठानी जी हैं उनको पोक किया, खुला खुला पोक किया। और जब उनको पोक किया उसके बाद उनको भी मना नहीं किया गया, ना तो रिश्तेदारों के द्वारा जो अंकल जी के घर में आए थे, ना ही अंकल जी के द्वारा कि ये सब चीज़ें मत करो। सब बातें जानते हैं कि पिछले कई समय से सपना की जेठानी का उनके ससुराल वालों के साथ किस बात का बैटल चल रहा है, किस बात की लड़ाई चल रही है, ये सब जानते हैं। उसके बाद भी पड़ोसी ने उनको उस चीज़ के लिए नीचा दिखाने की कोशिश करी। ठीक है, अब उन्होंने नीचा दिखाया तो दिखाया, लेकिन अभी भी वो स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट पे आज आंटी को आना पड़ा, ये स्टेटमेंट जेठानी ने कहाँ बोली थी ये मेरे पास अभी तक भी नहीं आई। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि जेठानी जी ने ये स्टेटमेंट की पुष्टि कहाँ पे करी है कि ऐसे ऐसे भैया जो हैं आंटी के सौतेले बेटे हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि कहाँ की है, वीडियो में ऐसा कहाँ एग्जैक्टली बोला है? क्योंकि जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जहाँ तक मेरे को पता चला है कि नीचे उनकी लाइफ के दौरान कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट आ रहे थे और वो उस कमेंट को रीड कर रही थी, और रीड करते हुए उन्होंने बोला कि मैंने भी ऐसा सुना है, मैंने भी ऐसा सुना है। और ये तो 1 साल से हम लोग भी सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी पुरानी बात है जो कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में लिख के चले जाता है। आप जानते हैं ना कि कितनी सारी बातें सपना के लिए भी लिखी जाती हैं, कितनी सारी बातें छोटी बच्ची के लिए भी लिखी जाती है, और कितनी सारी बातें अंकल आंटी के लिए भी लिखी जाती है। तो कोई लेटेस्ट बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। एंड आई एम श्योर कि पहले भी ये बातें अंकल आंटी के कानों तक बहुत अच्छे से आई होंगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस समय पर उन्होंने कुछ नहीं बोला और अब उन्होंने इस बात का जवाब दिया। आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी शिकायत रहती है कि मैं उसको छोटी बच्ची क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मैं छोटी बच्ची बोलने में ही कंफर्टेबल हूँ। सपना ने हमेशा से उसको अपनी बच्ची की तरह ही ट्रीट किया है, मानेंगे ना आप इस बात को? उसकी 2 चोटी बनाना, जो अपने बच्चों के लिए लेके आना वही उसको देना। तो जब मेरे लिए सपना की बच्चियाँ छोटी बच्ची है तो सपना ने इसको भी अपनी छोटी बच्ची माना था, तो इसीलिए मैं भी उसको छोटी बच्ची ही बोलती हूँ। मैं इसी चीज़ में कंफर्टेबल हूँ और शायद वो नाम मैं बोलने में कंफर्टेबल ही नहीं हूँ और किसी के लिए भी नहीं बोलती हूँ, मुझसे नहीं बोला जाता। मैं बस इस चीज़ को कंसिडर करके चल रही हूँ कि मेरे हिसाब से सपना ने अपनी 3 बेटियाँ मानी थी। जब वो दोनों मेरे लिए छोटी बच्ची हैं तो ये भी छोटी बच्ची है, इसीलिए मैं छोटी बच्ची बोलने में कंफर्टेबल हूँ। आई होप कि आप लोग मेरी फीलिंग्स और मेरे इमोशंस को समझ पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। ऐसे अगर आप छोटी बच्ची का चैनल अब देखोगे ना, मैक्सिमम चैनल पे वीडियोस हेटर्स को आंसर, आज इस क्वेश्चन का आंसर, ज़्यादातर वीडियो या तो आंटी को रुलाते हुए हैं या फिर सवाल जवाब से रिलेटेड व्लॉग्स हैं। देखा जाए तो चैनल में व्लॉगिंग कम, सवाल जवाब ज़्यादा, या फिर एक तरीके से देखा जाए तो आंटी का रोने वाला वीडियो ज़्यादा। एक टाइम पे जब सपना इतना ज़्यादा रोने धोने वाली चीज़ें करने लगी थी तो लोगों ने क्या कॉल आउट करना शुरू करा, सिंपैथी कार्ड, और कितना सिंपैथी। अब वही पैटर्न यहाँ पे देखा जाए तो छोटी बच्ची के व्लॉग में भी फॉलो हो रहा है।
सारे के सारे वीडियोस आंटी के इमोशंस के अराउंड सराउंड घूम रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, जब भी व्लॉग आता है तब वो व्लॉग कहीं ना कहीं आंटी के इमोशन से जाके कनेक्ट हो जाता है। तो अगर सपना के चैनल को रोने की वजह से सिंपैथी कार्ड प्ले करना बोल रहे हैं, तो आंटी को यहाँ पे इतना रोता हुआ क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि ये वीडियो में बहुत लंबे लंबे गैप लेती हैं। तो क्या 6-7 दिन के अंतराल में आंटी कभी मुस्कुराती नहीं है, हंसती नहीं है, कोई अच्छा टाइम स्पेंड नहीं करती है? तो सिर्फ वही पर्टिकुलर व्लॉग क्यों शूट होते हैं? या तो जिसमें आंटी फ़ोटोज़ खोल के रो रही होती हैं, या आंटी अपने सर पे हैंकी रख के बैठी हुई होती हैं, या फिर आंटी लेटी हुई होती हैं। आखिर आंटी के नाम का इतना सिंपैथी कार्ड और आंटी को रुला रुला के वीडियो बनाने का मतलब क्या है? क्योंकि वीडियो रेगुलर नहीं आती हैं, ये डेली वीडियो नहीं डालती हैं। तो उन 6 दिन के गैप में सिर्फ उस दिन की शूटिंग क्यों होती है जिस दिन या तो कोई एल्बम खुल रही होती है या फिर आंटी बीमार होती है? बाकी के 5 दिन जब आंटी हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, बात करती होंगी, कोई चीज़ बनाती हैं, खाना बनाती हैं, तब वो एक हैप्पी व्लॉगिंग का कंटेंट, क्या 6 दिन में 20 मिनट का हैप्पी व्लॉगिंग का कंटेंट नहीं आ सकता गाइज़? आप मुझे बस ये बताइए, 6 दिन के गैप में कोई भी हैप्पी व्लॉगिंग का कंटेंट नहीं आ सकता? तो फिर क्या सपना की तरह अब आंटी को भी हम यही बोलने लगे कि आंटी के नाम पे भी सिंपैथी 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 दिखा के चैनल को बस धक्का मार के चलाने की कोशिश की जा रही है? अरे 6-7 दिन में एक व्लॉग लेके आते हो, एटलीस्ट प्रोडक्टिव व्लॉग लेके आओ। 6 दिन में बहुत सारा कंटेंट होता है बनाने के लिए, बहुत सारा कंटेंट। 15 सेकंड 20 सेकंड की इतनी खूबसूरत एडिटिंग के साथ छोटी बच्ची अपनी प्रमोशन वीडियो शूट कर लेती है। मुझे बहुत पसंद है उसकी शॉर्ट वीडियो की एडिटिंग, बहुत ज़्यादा। तो क्या 6 दिन के गैप में एक प्रोडक्टिव 20 मिनट का व्लॉगिंग का कंटेंट आप नहीं बना सकती? आप बना सकती हैं, क्योंकि आपके अंदर एडिटिंग का भी टैलेंट है और आपके अंदर कंटेंट क्रिएशन का भी टैलेंट है। आप इस 6 दिन में एक अच्छा कंटेंट 20 मिनट का ला सकती हैं ऑडियंस को दिखाने के लिए, लेकिन वो कंटेंट कभी नहीं आता। कंटेंट के नाम पे क्या आता है? आज इसको जवाब, आज उसको जवाब। इतने जवाब तो आज तक आंटी ने पिछले 2 साल के टन्योर में भी नहीं दिए। बड़े वाले भैया के जाने के बाद भी बहुत सारे सवाल उठते थे, बहुत सारी चीज़ें आती थी, कभी आंटी जवाब देने नहीं आई। छोटे भैया के जाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, कभी आंटी जवाब देने नहीं आई। इनफैक्ट आंटी को कभी इतना बोलते हुए हमने इतने सालों में देखा ही नहीं जितना हमने ये पिछले 1 महीने में, या ये बोलिए कि पिछले 10-15 दिन में आंटी को हमने इतना बोलते हुए देख लिया। आखिर क्यों? कंटेंट के लिए आंटी को यूज़ किया जा रहा है या फिर क्या चीज़ें चल रही हैं? क्या ये मुद्दा इतना ज़रूरी था? ऊपर से खुद छोटी बच्ची ने अपनी व्लॉग में आज बोला है कि गाइज़ हम थक गए हैं, हम कितना जवाब दें, हम कितनी बार अपने आप को जस्टिफाई करने हैं। एग्जैक्टली मैं भी यही बोल रही हूँ, और मैं यही बोलते बोलते बैकआउट कर गई थी सपना को भी कि कितनी बातों का जवाब देने आओगे, सवाल कभी ख़त्म नहीं होंगे, एलिगेशंस कभी ख़त्म नहीं होंगे। आज एक जवाब देने आओगे, कल 100 क्वेश्चन और खड़े हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का राउंड लेने के लिए बैठे हो या फिर व्लॉगिंग करने के लिए बैठे हो? और जब ये क्वेश्चन आंसर का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ तो मैंने ही रिएक्शन देने से बैकआउट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे सवाल जवाब खेलने कोई नहीं आया है। हम व्लॉग देख के उस पर रिएक्शन देने का काम करते हैं, ठीक है? और आजकल वही सिलसिला चल रहा है। खैर, अब तो छोटी बच्ची ने खुद बोल दिया कि ये लास्ट टाइम है कि मैं किसी बात का जवाब दे रही हूँ, इसके बाद में कोई भी जवाब देने नहीं आऊँगी। वेल, देखते हैं कि क्या वाकई में ये लास्ट टाइम जवाब है या फिर अगले 4-5 दिन के बाद फिर कोई उड़ता उड़ता एलिगेशन आएगा और ये लोग फिर उस बात का जवाब देने आ जाएंगे। स्टैंड लो, स्टैंड लो। स्टैंड लेने के लिए सपना के पीछे भी पड़ा जाता है, स्टैंड लो, स्टैंड लो, स्टैंड लो। सपना अब क्या स्टैंड लेगी किसी के लिए? वो आज तक अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई। अगर अपने लिए ठीक से स्टैंड ले पाती तो आज सपना उस घर के बाहर नहीं, उस घर के अंदर होती। आज सपना अपने लिए स्टैंड ले रही होती तो आज सपना इतनी नेगेटिविटी नहीं झेल रही होती। अगर आज सपना अपने लिए स्टैंड ले रही होती तो सपना आज कहाँ से कहाँ होती। स्टैंड लेने वाली लड़कियाँ रोती धोती नहीं हैं, स्टैंड लेने वाली लड़कियाँ फाइटर होती हैं जो अपने लिए लड़ना जानती है। लेकिन सपना तो स्टैंड लेना ही नहीं जानती, और आज तक उसने अपने लिए आप एक भी सॉलिड स्टैंड बता दो
मुंह से बोलने को स्टैंड लेना नहीं कहते। जो लड़की आज तक अपने ससुराल से इतनी सी चीज़ अपने लिए नहीं लेके आ पाई हो, अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट तक नहीं लेके आ पाई हो, बच्चों के पैरों की पायल तक नहीं लेके आ पाई हो, वो लड़की अपने लिए क्या स्टैंड लेगी। इतने सारे उसके ऊपर बात होती है, इतनी इतनी एलिगेशंस उसके ऊपर लगते हैं, कितना कितना उसको कोसा जाता है, लेकिन क्या उसने कभी इस चीज़ के लिए स्टैंड लिया? नहीं लिया। तो वो क्या किसी के लिए स्टैंड लेगी? उससे स्टैंड की क्या उम्मीद करना। तो स्टैंड यहाँ पे आज तक लिया किसने है? ना तो सपना ने अपने लिए कोई स्टैंड लिया, ना ही सपना के ससुराल वालों ने आज तक अपने लिए कोई स्टैंड लिया। हाँ, उन्होंने एक स्टैंड ज़रूर लिया, अपनी बहू के अगेंस्ट में केस करके उन्होंने अपने लिए स्टैंड ले लिया, लेकिन उसके अलावा उन्होंने स्टैंड कहाँ लिया? बेटा चला गया, कोई स्टैंड नहीं लिया। बहू घर से चली गई, कोई स्टैंड नहीं लिया, कभी भी कोई स्टैंड नहीं लिया। पोतियों से बात करने के लिए स्टैंड नहीं लिया, अपने लिए गलत बोलने के वालों के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। देखा जाए तो स्टैंड तो दोनों में से किसी ने किसी के लिए नहीं लिया। सो वीडियो के स्टार्टिंग में ही ना आंटी के नाम का कार्ड खेल लिया गया था। छोटी बच्ची ने सीधा बोला कि मम्मी जवाब देना चाहती हैं। सच में क्या मम्मी के पास इतनी फुर्सत होती है या मम्मी के पास इतना टाइम होता है कि मम्मी सोशल मीडिया पे पर्टिकुलर कमेंट पढ़ पाए या फिर पर्टिकुलर लोगों की वीडियोस देख पाए कि किसने मेरे ऊपर आज कौन सा एलिगेशन लगाया है या किसने मेरे ऊपर ऐसा कौन सा आरोप लगाया है। और अगर आंटी ये सब चीज़ें देखती है ना, अगर आंटी ये सब चीज़ें देखती हैं तो छोटी बच्ची से बोलूँगी कि आंटी के फ़ोन से ये सब चीज़ें ना हटा दो। उनके फ़ोन में ना सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें रखो। आप चाहते हो ना कि आंटी इन सब चीज़ों से बाहर निकले, पॉजिटिविटी की तरफ जाए, सब चीज़ें भूले, तो उसके लिए सबसे पहले तो आंटी के फ़ोन की हिस्ट्री क्लियर करो और उनके फ़ोन में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें रिकमेंडेशन में आए, ये कोशिश करो। वो कोई ऐसी आलतू फालतू की चीज़ें ना देखें जिसे देखने के बाद वो परेशान हो, क्योंकि ये चीज़ें हम खुद भी करते हैं। ये चीज़ें हम खुद भी करते हैं कि जो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती है ना, उनको हम रिकमेंडेशन से हटा देते हैं। ना वो चीज़ हमें दिखती है, ना वो चीज़ हमें डिस्टर्ब करती है, और हमें जो चीज़ देखनी होती है हम सिर्फ वही चीज़ देखते हैं। जैसे कि मुझे अगर इस पे वीडियो बनाना था तो आज के दिन में मैंने सिर्फ इनका व्लॉग देखा और जेठानी जी का लाइव देखा, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो इसी तरीके से आप आंटी के फ़ोन से ना सबसे पहले नेगेटिव चीज़ें हटा दो, अगर कि ये चीज़ें आंटी देखते हैं, कि आपके हिसाब से आंटी को जवाब देना था। इसका मतलब कि आंटी ने ये चीज़ें सुनी थी, इसीलिए आंटी को जवाब देना था।